बारिश भी हो रही थी। पूरी पृथ्वी पानी से भर गई थी। महासागरों की गहराइयों में भी ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं महासागरों में सबसे पहले अमीनो अणुओं ने जन्म लिया, जो जीवन के शुरुआती कण होते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह से हुई थी। इस बात को साबित करने के लिए डेविड मिलर नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोगशाला में पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को दोबारा बनाने की कोशिश की। मिलर ने कुछ फ्लास्क में उस समय की गैसें भरीं और बिजली की चमक को दिखाने के लिए हाई वोल्टेज स्पार्क छोड़ा। कुछ समय बाद फ्लास्क के अंदर एक गाढ़ा और बदबूदार द्रव्य जमा हो गया। जब इसकी जांच की गई तो उसमें अमीनो एसिड के अणु मिले। इस प्रयोग से ये साबित हुआ कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत रासायनिक अभिक्रियाओं से हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और मंगल ग्रह की शुरुआत एक जैसी थी और दोनों एक जैसी प्रक्रियाओं से गुजरे होंगे। लेकिन मंगल ग्रह का आकार छोटा था और वह पृथ्वी से पहले ठंडा हो गया। इसलिए मंगल पर जीवन की शुरुआत पहले हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि मंगल पर सबसे पहले विकसित कोशिकाओं ने जन्म लिया होगा। जब कोई बड़ा उल्कापिंड मंगल से टकराया होगा तो इन विकसित कोशिकाओं से भरा हुआ एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया होगा। ये टुकड़ा अंतरिक्ष में हजारों सालों तक यात्रा करता रहा और फिर पृथ्वी से टकराया। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो चुका था और जीवन पनपने लायक बन गया था। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था और समुद्र का पानी उबल रहा था, जिससे अमीनो एसिड ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे। लेकिन मंगल पर ऐसा नहीं हुआ और वहां पहले ही जीवन विकसित हो गया। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मंगल ग्रह से हुई होगी। समुद्र की गहराइयों में बनने वाले अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ने लगे तो उन्होंने एक परत बनाई जो कोशिका को सुरक्षित रखने का काम करती थी। इसी परत के अंदर अमीनो एसिड ने मिलकर डीएनए का निर्माण किया। यही डीएनए पहली कोशिका के जन्म का कारण बना। समय के साथ ये कोशिकाएं लगातार विकसित होती गईं। एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। विज्ञान के अनुसार इंसानों और पेड़ पौधों की उत्पत्ति एक जैसी कोशिकाओं से हुई है। उदाहरण के लिए केले और इंसान के डीएनए में 50% समानता पाई जाती है। इसका मतलब है कि हमारे और केले के पूर्वज एक जैसे थे। पृथ्वी के शुरुआती समय में वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी, जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा ज्यादा थी। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल अम्लीय हो गया था, जिससे अम्लीय बारिश होती थी। इस बारिश ने धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम कर दिया। ब्रह्मांड में हलचल कम होने लगी थी और उल्कापिंडों की बारिश भी रुक गई थी। जो उल्कापिंड आते थे वे वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते थे। इसके कारण पृथ्वी तेजी से ठंडी होने लगी। फिर पृथ्वी पर हिमयुग शुरू हुआ। लगभग 2.5 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। तापमान 18 डिग्री तक गिर गया और पृथ्वी एक बड़े बर्फ के गोले में बदल गई। यही बर्फ जीवन के लिए वरदान बनी, क्योंकि इसने जीवन को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ने का मौका दिया। लगभग 2 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, तभी अचानक ज्वालामुखी फिर से फटने लगे। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलने लगी। इस गैस ने सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लिया, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और महासागर दोबारा बनने लगे। समुद्र में पहले से मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहीं। समय के साथ इन कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीवों का जन्म हुआ। समुद्र में मछलियां, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे पौधे भी बनने लगे। इस तरह जीवन ने एक बार फिर पृथ्वी पर अपनी नई शुरुआत की। समुद्र में उगने वाले पौधों ने सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया में पौधों ने अपना भोजन बनाया और बदले में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया।
इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। कुछ समय बाद ये पौधे समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर उगने लगे। धीरे धीरे पौधों का आकार बढ़ने लगा और वे अपनी संख्या बढ़ाने लगे। कुछ लाख सालों में ही पृथ्वी हरे भरे पौधों और विशाल पेड़ों से भर गई। लगातार प्रकाश संश्लेषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती गई और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन पृथ्वी का वातावरण अभी भी इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं था। समुद्र में रहने वाले जीवों के डीएनए में धीरे धीरे बदलाव होने लगे। इन बदलावों के कारण कुछ जीव पानी के बाहर भी जीने लगे। ऐसे जीवों को एम्फीबियंस कहा जाता है, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। समय के साथ जीवों के डीएनए में और भी बदलाव होते गए। इन आनुवांशिक परिवर्तनों से अलग अलग तरह के नए जीवों का जन्म हुआ, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास होने लगा। आनुवांशिक परिवर्तन का मतलब होता है डीएनए की संरचना में बदलाव होना। जब डीएनए में कोई खराबी आ जाती है या टूट जाता है, तो वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। इस दौरान कई बार नई कॉपी में थोड़ी गलती हो जाती है, जिससे डीएनए का रूप बदल जाता है। इसी बदलाव से एक नए तरह के जीव का जन्म होता है। ये प्रक्रिया पृथ्वी पर लगातार चलती रही। इसी कारण उड़ने वाले, रेंगने वाले, पानी में रहने वाले जीवों के साथ साथ उभयचर जीव और पेड़ पौधे भी पैदा हुए। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण आज की तरह हो चुका था, लेकिन उस समय मनुष्य का जन्म नहीं हुआ था। उस समय रेंगने वाले जीवों के डीएनए में बदलाव हुआ, जिससे विशालकाय डायनासोर का जन्म हुआ। उस समय पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। डायनासोर दो तरह के होते थे, शाकाहारी और मांसाहारी। कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के होते थे, जबकि कुछ बहुत हिंसक होते थे। कुछ डायनासोर जमीन पर रहते थे, कुछ के बड़े पंख होते थे, जो आसमान में उड़ सकते थे। वहीं कुछ डायनासोर समुद्र में रहते थे। उस समय जल, थल और आकाश हर जगह केवल डायनासोर ही दिखाई देते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि डायनासोर को किसी से खतरा नहीं था। डायनासोर हमेशा समूह में रहते थे, ताकि वे एक दूसरे की रक्षा कर सकें। उस समय कई छोटे छोटे जीव भी बहुत खतरनाक थे। खासकर जहरीले मच्छर इतने खतरनाक होते थे कि अगर वे किसी डायनासोर को काट लेते तो उसकी मौत हो जाती थी। डायनासोर के बीच अपने इलाके को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। इन लड़ाइयों में कई डायनासोर अपनी जान गंवा देते थे। मादा डायनासोर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और उन्हें शिकार करने का तरीका सिखाती थी। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। ये उल्कापिंड 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो घर्षण के कारण ये आग के बड़े गोले में बदल गया। इसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इसे महसूस कर सकते थे। इसकी चमक से डायनासोर की आंखें खराब हो गईं और वे अंधे हो गए। ये उल्कापिंड सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर गया और मेक्सिको की खाड़ी में टकरा गया। टक्कर के कारण जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी की धातुएं पिघलकर अंतरिक्ष में पहुंच गईं। इसके बाद पृथ्वी पर 12 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया। इस घटना ने पृथ्वी के पूरे वातावरण को बदल दिया। इस उल्कापिंड के टकराने से पृथ्वी पर चारों ओर खतरनाक रेडिएशन फैल गया। इसके 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव तुरंत मर गए। भूकंप के कारण ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गए और लगातार लावा उगलने लगे। टक्कर के झटके से विशालकाय सुनामियां उठीं, जो रास्ते में आने वाले हर जीव को बहाकर ले गईं। इस टक्कर के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। उल्कापिंड की टक्कर और ज्वालामुखी विस्फोटों से गर्म हवाएं चलने लगीं, जिनका तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चारों तरफ आग लग गई और वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इतनी गर्मी को कोई भी जीव सह नहीं कर सका। इस महाविनाश में पृथ्वी के जल, थल और आकाश में रहने वाले लगभग सभी डायनासोर खत्म हो गए। पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजातियां
पूरी तरह से नष्ट हो गई। अधिकतर पेड़ पौधे भी जलकर खत्म हो गए। जो बड़े जीव बच गए थे, वे खाना न मिलने के कारण मर गए। केवल वही छोटे जीव बच पाए, जिनका वजन 25 किलोग्राम या उससे कम था। इस महाविनाश के बाद पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिसे स्तनधारी कहा जाता है। ये जीव डायनासोर के समय ही अस्तित्व में आ गए थे, लेकिन तब ये बहुत छोटे आकार के थे और छिपकर रहते थे। महाविनाश के बाद यही छोटे जीव बच गए। इनका आकार लगभग 6 इंच का था। महाविनाश के कारण पृथ्वी पर खाने की कमी हो गई थी, इसलिए ये जीव जो कुछ भी मिला उसे खाने लगे। धीरे धीरे पृथ्वी पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने के बाद इन जीवों के डीएनए में बदलाव होने लगा। इन बदलावों से कुछ मैमल्स प्राइमेट नाम की प्रजाति में बदल गए, जो अधिकतर पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। लाखों सालों तक पेड़ों पर चढ़ने के कारण उनके शरीर में बदलाव आने लगे। उनकी पूंछ छोटी होने लगी और उनके हाथ लंबे होने लगे। कई सालों की इस प्रक्रिया के बाद एप्स का जन्म हुआ, जो हमारे पहले पूर्वज थे। आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर तापमान घटने लगा, जिससे पेड़ कम होने लगे और बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। इन मैदानों में शेर, चीता जैसे जानवर विकसित हुए। हमारे पूर्वज एप्स अफ्रीका के जंगलों में रहते थे, लेकिन आज से लगभग 50 लाख साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव के कारण यहाँ एक नई पर्वत श्रृंखला बनी। इस पहाड़ के कारण बारिश बहुत कम होने लगी, जिससे जंगल सूखकर रेगिस्तान में बदलने लगे। खाने की कमी होने के कारण एप्स ने नए इलाकों की तलाश शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। हर जगह की अलग अलग जलवायु के कारण उनके शरीर में बदलाव आने लगे। लाखों सालों की इस प्रक्रिया में ये एप्स गोरिल्ला, चिंपांजी और मानव में बदल गए। इसी विकास के चलते आज हम इंसान हैं, और ये विकास लगातार जारी है। मनुष्य के शरीर में समय के साथ कई बदलाव हुए, जैसे हमारी पूंछ पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं थी। हमारी और पृथ्वी की ये विकास यात्रा बहुत रोमांचक, खतरों और रहस्यों से भरी रही है। हमारा जन्म करोड़ों सालों की घटनाओं के बाद हुआ है, लेकिन आज हम खुद अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और पृथ्वी का वातावरण खराब होता जा रहा है। अगर हमने अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं ली, तो एक दिन हम ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। साथ ही इस पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों को भी खत्म कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।